वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। हम लोगों ने बात करनी है आज हेल्थ के ऊपर। वो हेल्थ में वो दर्द जो वाकई में नासूर हो जाता है। यकीन करें, आधे सर का दर्द शकीका कहते हैं और माइग्रेन पेन कहते हैं। और माइग्रेन पेन एक ऐसा दर्द है जो बंदा ना मतलब बेचैन हो जाता है, उसे समझ में नहीं आती। और फिर घर वाले डिफरेंट ऑफ कोर्स अपने अपनी एक क्यू होता है। कोई कहता है सर नीचे कर लो, ब्लड सर्कुलेशन चली जाएगी, कोई क्या मशवरे था, कोई एक टैबलेट आपको दे देता है। तो कभी कभी देखें, हम लोग जो डॉक्टर नहीं होते या जो नॉलेजेबल नहीं होते, ऐसे ही क्योंकि सर की एक बारीक बारीक वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, तो वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। आई डोंट नो कि अगर मैं मेडिकल टर्म में कहूँ कि वो क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, क्योंकि वो तो फिर ऑफ कोर्स एक कोई मुझे एक रेलेवेंट टू हेल्थ कंसल्टेंट बताएगा कि रीजन ऑफ माइग्रेन पेन है क्या। जब हम ये मालूम कर लेंगे ना, तो हमें उसकी जो है मतलब फिर एहतियात क्या करनी है और उसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है, फिर हम उसकी सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। लेट्स सी, हमारे दरमियान मौजूद है एवरी ट्यूसडे हमारे साथ होते हैं बहुत ही सीनियर और बेसिकली लुकिंग लाइक इज मॉडल एंड यंगेस्ट बट ही इज अ हर्बलिस्ट, इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं। बहुत सीरियसली टॉपिक, बिल्कुल सर का दर्द, आधे सर का कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा इसमें मुतासर होने वाली ख़वातीन होती हैं। इसमें ज़्यादातर अक्सरियत ख़वातीन की होती है। मेल्स भी हैं लेकिन ज़्यादा अक्सरियत इसमें ख़वातीन की है। हकीकत। और फिर ऐसे में माइग्रेन पेन, दर्द शकीका कह दें या आधे सर का दर्द कह दें, ठीक है, पहले तो आपकी तशख़ीस होनी चाहिए कि ये आधे सर का दर्द माइग्रेन ही है या कुछ और है। ठीक है, पहले तो आपने इन चीज़ों को देखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी का अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो तो उसको भी आप माइग्रेन की तरफ ले जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर अलग चीज़ है और माइग्रेन पेन अलग चीज़ है। ठीक है, इसी तरह जो है अगर कोई अल्लाह न करे दिमागी कोई बीमारी हो, यानी कि इस तरह का कोई ब्रेन ट्यूमर टाइप का इस तरह का हो, पहले तो आप इसकी तशख़ीस कर लें कि अगर ये चीज़ नहीं है और मुकम्मल तौर पर वाकई में, क्योंकि टेस्ट करने का मकसद ये है कि अगर जैसे आप न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करते हैं तो वो आपको ये बता दे कि हाँ वाकई में ये माइग्रेन का ही पेन है। टेस्ट करने का मकसद ये नहीं है कि माइग्रेन पेन है, टेस्ट करने का मकसद ये कि कोई और बीमारी तो नहीं है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी कही है कि ये चीज जो है ना आप पहले डायग्नोज पहले कर रीजन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि अगर किसी का मिसाल के तौर पे अगर ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी इसको माइग्रेन पेन हो रहा है, तो ये माइग्रेन नहीं होता। ठीक है, उसमें फिर आप इस तरह की चीजें ले रहे हैं तो बजाय फायदे के नुकसान होता है। तो पहले ये चीज आप कंफर्म करें कि आपको वाकई में माइग्रेन पेन है। माइग्रेन पेन में देखें सबसे मेन चीज़ जो होती है, एक तो उसके साथ माइग्रेन के साथ साथ जो है ना थोड़ा सा वोमिटिंग सी भी फील होती है कुछ लोगों को। कुछ यानी कि उसमें लाजमी नहीं कि आपको वोमिटिंग फील हो, लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत कुछ लोगों को वोमिटिंग सी भी फील होती है, या फिर उनको तेज़ रोशनी बुरी लगती है। ठीक है, और तेज़ रोशनी के अलावा जो है उनको शोर बुरा लगता है, यानी तन्हाई पसंद होते हैं वो लोग, और तेज़ खुशबू, ठीक है, वो भी उनको बुरा लगता है। अच्छा। ठीक है? तो ये माइग्रेन पेन की, और फिर इसमें जो है ना देखें इंडिकेशन कह सकते हैं आधे सर में, ठीक है, ये इंडिकेशन कह सकते हैं कि हमें ऐसा। अच्छा, ठीक, बिल्कुल। ये चीज जो है ना ज्यादातर मतलब माइग्रेन की तरफ इशारा करती है। ठीक है, आप जो है अगर ये चीजें भी साथ में फील कर रहे हैं, सर दर्द, आधे सर के दर्द के साथ आप ये चीज भी फील कर रहे हैं, तो फिर ये जो है आपको इशारा करती है माइग्रेन की तरफ। सही। तो ये चीज़ पहले आप जो है ना तशख़ीस इसकी होनी चाहिए। और फिर इसके अलावा जो है ख़वातीन में जो हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी होता है नींद डिस्टर्ब। बिल्कुल मतलब प्रॉपर नींद ना होना, रात का नींद ना करना, खास बिल्कुल सही कहा। हम ऐसा होता है कि रातों को जागते हैं और सुबह सोते हैं। ठीक है, तो ये सबसे वजह भी बन सकता है। आपका माइग्रेन पेन की वजह ये भी बन सकती है। ठीक है, और वैसे तो वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें जो मेन वजह थी वो मैंने आपको बता दिया है। और दिमागी ज़्यादा लोड डालने से, यानी कि जो लोग जो है ना दिमागी काम ज़्यादा करते हैं, टेंशन, डिप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और दिमागी काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं, ठीक है, वो लोग भी इस चीज का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, माइग्रेन पेन का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, फिर या तो फिर कोई बहुत बड़ा शॉक लग जाए, ठीक है, ठीक है, वो भी हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी। ठीक है, बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है ना उनको ये मतलब आर्जा पेश आ सकता है। ठीक है, यानी कि इस चीज़ से मुतासिर हो सकते हैं। कोमे में चले जाते हैं, वो एक अलग चीज़। अच्छा, ठीक, वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ जो है, जो आधे सर के दर्द की बात हो रही है, कोमा तो फिर अलग चीज़ है ना। ठीक है, आप आधे सर की जो दर्द है, इसकी मेन वजह, मेन हमारे जैसे हम कहते हैं नर्व होती है, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाना, एक अलग।
ठीक जी ठीक, जी, मैं समझ ये भी एक किस्म का जो है ओके। आपका माइग्रेन पेन जो होता है, आपके जो ब्रेन की जो नर्व होती हैं ये मुतासिर होती हैं, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल सही, तो सही। उसकी वजह से जो है, और हाँ, इसमें ऐसा होता है कि बाज़ लोगों का जो है ना 3 घंटे तक दर्द रहता है, यानी कि 3 से 72 घंटे तक ये दर्द रह सकता है। ओह माय 3 दिन गॉड, तक, ओह ठीक माय है, गॉड। यानी 3 घंटे से लेके 72 घंटे तक। अब ये जो है ना डिपेंड करता है उसकी नौयत के ऊपर, किस नौयत का आपको माइग्रेन पेन है। तो ये चीज़ जो है ना ये हर इंसान के साथ अलग अलग तरीके से होता है। सही। फिर बाद लोगों का जो है खाने पीने पे भी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो उससे भी माइग्रेन में वो मुब्तला हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, वो जैसे तमाम अंदर जो होता है वो चॉकलेट्स का बिल्कुल, इस्तेमाल, बिल्कुल, कॉफ़ी बिल्कुल। वगैरह, मीठी ओके। चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है, स्मोकिंग? कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, स्मोकिंग भी, तंबाकू नोशी। ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको माइग्रेन में मुब्तला कर सकता है, ठीक है। ओके। तो ये इन चीज़ों को आपने एहतियात करना है, नींद अपनी अच्छी करें, ठीक है, और कोशिश करें कि वर्जिश करें, शरीयत के मुताबिक आप जिएं तो कभी आप बीमार नहीं होंगे। माइग्रेन पेन देखें, ये हम शरीयत से हटते हैं, नींद अपनी कहाँ कर रहे हैं हम नींद क्या अपनी, बात है इमरान भाई, हम बहुत प्यारी अपनी बात की। हम अपनी नींद सुबह की कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर शरीयत के मुताबिक अगर रात को जल्दी सोएं और जल्दी उठें, माइग्रेन पेन तो आपके ख्यालों में भी नहीं आएगा। हाँ। सबसे पहली चीज तो हम शरीयत के मुताबिक चलें, खाना यानी कि पीना दिमाग शरीयत के को मुताबिक। सुकून देने के लिए दिमाग फिर को- बहुत सारी चीजें करनी सबसे पड़ेंगी मेन हमें। चीज नमाज। बहुत आप प्यारी। नमाज में जो सजदा रखते हैं ये सबसे बेहतरीन चीज है माइग्रेन के लिए। और कहते हैं जितना सजदे में रहोगे उतना वो कुदरती वो बिल्कुल। ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा। और सबसे आप main अल्लाह चीज से सजदा। करीब होते चले जा रहे हो। बिल्कुल, सजदा तो बहुत, हाँ, यानी कि यार। ये तो इसमें तो एक तो फर्ज है हम पे, फिर उसके बाद जो है ना इसके फायदे, सुभान रब्बी यानी कि अल आला। हमारे बोलते दीन रहो। में, हाँ, क्या बात। हमारे दीन में कदम कदम पे जो है ना हमारे फायदे, लिए आसानी है। आसानियाँ, बिल्कुल। ये तो हमें तोहफे में मिला है। हम्म, यानी कि अल्लाह पाक ने जो है ना ये तो हमें बहुत प्यारी बात। हमें ये चीज दी हुई है, जबकि साइंस अभी इन चीजों की तरफ आया है, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितने साल पहले जो है इस चीज की पेशेनगोइयां कर चुके हैं। अंग्रेज वो है ना, वो गोरे रिसर्च करते हैं बैठ के पानी पीने में क्या फर्क, फिर उन्होंने साइंटिफिक रीजन दिया कि वो डायरेक्ट पानी इस तरह पीने से वो आपके मतलब मैदे में नहीं बल्कि आपके सीधा घुटनों में चला जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये रिसर्च की। देखो पानी है के आप जितने भी फराइज अंजाम देते हैं, बैठ के पीना, 3 3 बार सांसों में पीना। पीना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, ठीक है, फिर ये 3 सांसों में पीना, तो ये सारे फायदे हैं, ठीक है। अब आप जो है ना, और फिर ये आप खड़े होकर पानी पीते तो इसके नुकसान है, ना, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, बैठ के पियेंगे उसके फायदे हैं। आप फायदे लें। हमारे दीन में हर चीज में कदम कदम में फायदे हैं, हम फायदे नहीं उठाते। हम फायदे उठाएं तो मैं कहता हूँ हमें किसी दवा की, हमारे को किसी जड़ी बूटी की भी जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, जब हम दीन के मुताबिक चलें। अच्छा, हमारे दीन के अंदर ना सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे दीन में ये कि ना सिर्फ लाइफ स्टाइल कभी बता दिए जिसमें 5 वक्त नमाज है, बिल्कुल कंप्लीट आपकी लाइफ स्टाइल एक्टिव बिल्कुल। और एक्सरसाइज है, समझ लो, मैं देखा है। और क्लीन, यानी कि आप जब वजू करते हो आप ऊपर से भी क्लीन हो जाते हो, आप अंदर से भी क्लीन हो जाते हो। और फिर खाने में देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान में वो तमाम चीजों का जिक्र मैं है। आपको एक जी एक्सपीरियंस वाली अपना एक्सपीरियंस बता दूं। बताएं बताएं। अच्छा, मजा आता है। माइग्रेन पेन के लिए बेहतरीन है मसा, हम्म, जो हम वुजू में मसा करते हैं, ओए, ओए, ओए। माइग्रेन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये बेहतरीन एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको मैं। मसा जो हम करते हैं, यानी कि करते हैं। हम 5 टाइम आप वुजू करते हैं तो 5 टाइम पे आपके दिमाग की जितनी भी नसें हैं वो सब मसे से खुल जाती हैं, सुभान अल्लाह। ठीक है। तो आप ये हर चीज में फायदे हैं, हम फायदा उठाते नहीं हैं। तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो है ना हम दीन के मुताबिक चलते नहीं है। आप वाली बात के महंगाई हमारे यहाँ पे जो है रमज़ान आते हैं हम महंगाई शुरू कर लेते हैं, ठीक है, नाम के मुसलमान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कोई त्यौहार आते हैं हमारे यहाँ, हमें तो हर चीज़ सस्ती करनी चाहिए। हम रमज़ानों में बेचारे जो वो लोग हैं, जो मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो रमज़ान में फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं करती, कहते सफेद कोई बात पोश नहीं, लोग। 30 दिन नहीं खाए तो कोई फर्क बिल्कुल, थोड़ी पड़ बिल्कुल। तो जाए। ये सिर्फ जो है ना खुदारा, ये आप लोगों को मैं अपनी तरफ से जो है एक अलग वास्ता देता हूँ कि कम से कम रमज़ान में सिर्फ ये गोरे करते हैं, वो बाकायदा जब ईद उनका आता है त्यौहार क्रिसमस, वो लोग हर चीज को सेल पे डालते थे कि लोग इजीएस्ट लें। बिल्कुल। यकीन करें वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान में स्पेशल ये अब उनके ऑफर जो की जाएगी। जैसे क्रिसमस डे वगैरह बड़ा आते दुख हैं, होता है इस तरह के यकीन कितनी वो लोग सेल वगैरह हाँ, लगाते हकीकत हैं, ऐसे। और हमारे यहाँ पे जो है फिर वो जैसे वही- ईद आएगी तो देखना भी, बिल्कुल उनको उसी- पता है रश भी ज्यादा हो जाएगा रश भी और ज्यादा महंगाई, और खाने पीने की अशिया पे जो महंगाई होती है, मैं तो सोच के हैरान होती हूँ। बिल्कुल। और यही वो वक्त है जब आप नेकियां कमा सकते हैं। बिल्कुल।
लेट्स सी, हम लोग माइग्रेन पेन की बात करें और कुछ मेरे भाई के आगे कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ हर्ब्स हैं, इसका कहवा बनेगा, थोड़ा ब्रीफ कर दें, फिर हम लोग किचन की तरफ चलते हैं, प्रॉपर इस कहवे को बनाते हैं, फिर इसकी अफादियत की भी बात करते हैं, किचन में चलते हैं, क्या करें? जैसे आप बोले। अच्छा जी, हम लोग वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले में दो चीज़ें हैं, ये हम बता देते हैं। इसका आपने कहवा बनाना है, और कहवा हम किस तरीके से हम बनाएंगे वो हम आपको बना के भी दिखाएंगे। इसमें जो है, एक है ये जिसका नाम है उस्ते खुद्दूस, नाम है इसका थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, काली मिर्चों की तरह लग रही है? नहीं, ये उस्ते अच्छा, खुद्दूस, इसके बारे में ये काली मिर्ची है। ओके, ठीक है। उस्ते खुद्दूस जिसको इंग्लिश में लेवेंडर कहते हैं। ओके, लेवेंडर, ठीक है। आपने देखा होगा लेवेंडर के फ्रेगनेंस वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके ऑयल्स होते हैं, काफ़ी जो है ना, जो स्किन के लिए काफ़ी चीज़ें बनती है वो लेवेंडर से बनती है। ठीक है। तो ये फूल होते हैं। अच्छा, तो ये लेवेंडर के फूल हैं, ठीक है, जिसे उस्ते खुद्दूस आप उर्दू में उस्ते खुद्दूस कहते हैं। ठीक है। तो ये हमने लेना है, और साथ में काली मिर्च लेना है। हम इन दोनों का कहवा बनाएंगे। ठीक है। इसका हमने लेना है 1 स्पून, टेबल स्पून, ठीक है। 1 स्पून हमने लेवेंडर उस्ते खुद्दूस जिसे कहते हैं ये लेना है हमने, और 6 दाने, 6 से 7 दाने, 6 से 7 दाने आपने काली मिर्च के लेने हैं। इसको हमने 1.5 कप पानी में पकाना है। अब इतना पकाना है कि 1.5 कप की जगह 1 कप रह जाए। ठीक है। फिर 1 कप इसको सुबह और शाम 2 टाइम पीना है। और ये आप उस टाइम भी अच्छा, माइग्रेन पेन वालों को, कुछ लोगों को पहले से पता भी चल जाता है कि मुझे सर में दर्द होना शुरू हो गया, स्टार्ट होने वाला है, मेरा सर का दर्द स्टार्ट होने वाला है, तो ये उस टाइम भी वो ले सकते हैं। ठीक है। अब सुबह और शाम लेने से, वैसे तो एक टाइम पे जैसे आपको अगर सर का दर्द स्टार्ट हो गया तो आप इसको पिए तो इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में ही आराम आ जाता है। ओके, अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो हम किचन में जाके करेंगे। एक तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, ये लाइव शो है, आप इसको लाइव स्ट्रीम फेसबुक, यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी के यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं लाइव इसको, हमारे शो को। और फेसबुक, हमारा जो वीनस एचडीटीवी चैनल है उसके फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं। तो बहुत आसानी है आप लोगों के लिए। माशाल्लाह, वीनस एचडीटीवी चैनल पूरे पाकिस्तान में दिखता है। और अगर आपको भी आधे सर का दर्द है, क्योंकि ये सेगमेंट हेल्थ से रेलेवेंट है, अब हम इनसे किचन में पूछेंगे कि किस उम्र में ये दर्द हो सकता है। क्या छोटे बच्चों को होता है, जैसे होता है ना 9 साल की उम्र, 12 साल की उम्र, जब एक बच्चा एजुकेशन लेवल पे आ जाता है, क्या उनको ये पेन हो सकता है? और क्या ये अबव द 50 साल के बाद हो सकता है? और इसके साइड इफेक्ट अगर ये मजीद कंटिन्यू रहे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, जब मैं किचन में जाऊंगी, इसका कहवा बन रहा होगा, तो इमरान भाई सबके आंसर देंगे। क्या इसको हम बर्दाश्त करते रहें और मुस्तकिल एक टैबलेट खाते रहें, या अपने ही तरीके से सेल्फ मेडिकेशन करते रहें, तो क्या हमारे लिए ये नुकसानदेह है? इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? लापरवाही करना, या हमें इसको प्रॉपर एक्सरे निकलवाना चाहिए, या हमको इसका कोई भी कहते हैं ना स्पेशल कोई ट्रीटमेंट होती है, वो प्रॉपर इसका इलाज कितना लॉन्ग है, और हमको इसका किस तरह ट्रीटमेंट हमारे लिए मजीद जो है वो सूटेबल है। और अगर ये ना करवाई जाए तो क्या इसका, अल्लाह न करे, ये किसी और बड़ी डिजीज यानी कि ब्रेन ट्यूमर भी बन सकता है? नो वे। मेरे क्वेश्चंस हैं और ये बिल्कुल समझ लें बचकाना है, या मेरी नॉलेज नहीं है इसमें क्वेश्चंस में, तो मालूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें मालूम नहीं होगा, हाँ नो होगी नहीं, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि हमें अपनी हेल्थ का कैसे केयर करना चाहिए। ठीक है इमरान भाई, ये सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग चलते हैं किचन की तरफ, और इसको लाइव हम इसको, आधे सर के दर्द की बात हो रही है, आपके घर में किसी को ये बार बार इंडिकेट कर रहा है कि मेरे इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, तो उसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यहाँ हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, और ब्रेक लेते हैं और देखते हैं स्पेशल सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, उसका छोटा सा पैकेज लेते हैं ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हर्बलिस्ट इमरान खान साहब के साथ। पाकिस्तान में मैं अर्श आपके साथ अच्छा मौजूद है रानी आपा की बुक लॉन्चिंग में 16 सिंगार। आपा की बुक के हवाले से बस यही कहना चाहूंगी कि जिसका था इंतजार वो शाकार आ गया। रानी आपा को अगर आपको अपने पास रखना है, अपने दिल में बसाना है, तो उनकी बुक जरूर बाय करें, और इस तरह से वो आपके साथ रहेंगे। और उनके टोटके जो हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं, एक एक मोती पिरो के उन्होंने पूरा ट्रेजर बॉक्स आप लोगों के लिए संवारा है। हमारे दरमियान मौजूद सारा अली खान पीटीवी पे मॉर्निंग शो की रहनुमाई में आई थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, कैसा आपको लगा बुक की लॉन्चिंग में आके, और इस बुक को आपने भी ले लिया, इसका मकसद है कि आप इस्तेमाल करने वाली हैं? यकीनन मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि आपा तकरीबन डेली मेरे शो में आती हैं मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल पे,
तो वहाँ पर भी बहुत सारे टोटके बताती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस जदीद दौर में जहाँ सोशल मीडिया इतनी फास्ट जा रही है, वहाँ पे बुक लॉन्च करना एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप किसी तरीके से भी इसमें टच में रहेंगे। आपको जब ज़रूरत होगी, क्योंकि कभी लाइट का मसला होता है, कोई इशू होता है, आप इजीली बुक उठाई पढ़ी, वरना वो आप एकदम मोबाइल के चक्कर में लग जाते हैं, चार्जिंग है नहीं हो। गूगल ये ओरिजिनल गूगल बाबा यही होता है। और आप यकीन करें, आप वाकई लें, क्योंकि मैंने भी यहाँ से परचेज़ किया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को आप समझें, क्योंकि ये वो टोटके हैं जो हमें रियलिटी दिखाते हैं, हमें खूबसूरत बनाते हैं, हमें जी हमारे दरम्यान में लुबना मुगल साहिबा इवेंट प्लानर है और रानी आपा के इवेंट्स को बहुत अच्छे तरह कंडक्ट कर दिया। आज मौजूद है बुक के लॉन्चिंग में। अस्सलाम वालेकुम लुबना, कैसी हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। और आपा ने ये बुक पे जो तमाम टोटके कैद कर दिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप इस रहनुमाई में आई हुई हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि आपा ने आज की तकरीब जो रखी है, और आज आपा ने अपनी एक किताब के अंदर अपनी सारी यानी कि मालूमात जो है यानी कि लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आपा ने कदम उठाया है, बहुत अच्छा लगा। मैं समझती हूँ शायद हम लोगों ने जो है कॉस्मेटोलॉजिस्ट बने हैं तो इस 16 सिंगार से ही बने हैं। यही सारे टोटके आगे चल के मुफीद हैं। अब दुनिया को देखें तो वो हर्बल की तरफ ज़्यादा आ रही है, और हर्बल की तरफ आ भी रही है। चीज़ें घर में लेके आ जाते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है उनके पास। तो हम आपा की रेमेडी से तैयार करके सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते, और आपा को चुपके पता भी नहीं चलता। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपा की 16 सिंगार बुक जो है वो बहुत मुफीद और कारआमद है। अगर उसका हम सही तौर पर इस्तेमाल करें तो मैं समझती हूँ कि किसी क्लिनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। रानी आपा के साहबजादे और जो है और इस बुक के अंदर इनका भी थोड़ा सा किरदार है, इनसे गुफ्तगू करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? अब मैं आपसे ये पूछूंगी किताब के हवाले से। अपना किताब में तो आपने ही लिखत पहले आपने की होगी, फिर उसके बाद आगे प्रिंटिंग में गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस किताब से लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है? अब ये बताइए। सबसे पहला तो इसमें वो सारे अमराज मौजूद हैं जो जनरल लोगों में हो जाते हैं, नज़ला, खांसी, बुखार। तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको किसी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। तो आप घर बैठे ये सब हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं जी वो, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से असल में इसमें सर से पैर तक हर चीज़ का इलाज मौजूद है। और वो चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद होंगी, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको बाहर जाने की या कोई टेंशन लेने की। तो इसी से अल्लाह के हुक्म से आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। चलें, प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा परवीन साहिबा हमारे दरम्यान में मौजूद हैं और एक सीनियर एंकर पर्सन है, और मैं इस बुक के हवाले से पूछूंगा। बताइए रानी आपा की बुक के हवाले से 16 सिंगार के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बुक जो है वो वही तमाम जड़ी बूटियाँ जिनको हम अपने बावर्ची खाने में इग्नोर कर देते हैं। हुस्न सेहत का यकीनन है, ज़माना कदीम से आप इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते आए। ज़माना जदीद के अंदर आप एलोपैथी की तरफ जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने मखसूस नेमतें हमारे लिए अता की है ना, हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों से अपने इम्यून सिस्टम को और अपनी जो ब्यूटी है उसको मेंटेन कर सकें। कि इनकी ये किताब हम ख़वातीन के लिए न सिर्फ बल्कि तमाम बच्चों के लिए, आने वाले लोगों के लिए, और जो आज ये तकरीब हुई है हम उस पर उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और ये कहते हैं कि बहुत दूर ना जाइए, अपने अंदर ही ढूंढिए, आपके करीब करीब में बहुत से हीरे जवाहरात मौजूद हैं। मुल्क के मारूफ एंकर गालिब कमाल साहब और इस तकरीब के होस्ट और जो है इस किताब के बड़े ही वेल विशर गालिब भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आपके चैनल को देखा जाता है एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एंकर्स। बड़ी बात तो ये है कि ये किताब एक ख़जाना है और हमें क्वालिटेटिव लाइफ गुजारनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं ये तमाम हर्बल चीज़ें और वो तमाम चीज़ें अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जो देसी टोटके हैं, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और ये फ़ायदा इस वजह से मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि एट दिस पर्टिकुलर एज ऑल्सो आई फील दिस। टेक्नोलॉजी की दौर में आ जाए तो सोना सिंगार लिए बनो बना तेरा, मैं हमेशा को सुनाती हूँ। तो अपने 16 सिंगार अगर आपने मेंटेन करने हो और हमेशा माँ अम्मा की तरह, रानी आपा की तरह जमा नजर आना है, तो देन आपको ये अपनी बुक अपने पास ऑलवेज रखनी है। लव यू एंड थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं, उसमें स्पेशल सेगमेंट लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कराची में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और आज मेरे साथ कौन है, लेकिन इससे पहले मैं बताऊँ, आज ज़बरदस्त एक इवेंट है और बड़े ज़बरदस्त होटल के अंदर इस खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया गया है। यस,
हर्बल दुनिया की रानी आपा ने खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए खूबसूरत सी किताब जिसकी हम ये कहेंगे आज खूबसूरत रूनुमाई हुई है और वो है 16 सिंगार। और मेरे इस 16 सिंगार को मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स कौन है इसकी खास जिसने ये लिखा है और वो राइटर वो सब मैं ये कहूँगी इसके अंदर मौजूद है। तो ये खूबसूरत नुस्खे किसके हैं? वो है हर्बल दुनिया की रानी आपा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी गुड़िया। आपा इसको इतनी देर से लॉन्च क्यों किया? एक्चुअली आपको पता है कि मैं मॉर्निंग शोज करती हूँ, डेली किसी न किसी चैनल पे रहती हूँ और कोई ना कोई आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए मुफीद बातें बताती रहती हूँ। अब जब मैं कोई भी प्रोग्राम करके आती हूँ तो सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर अगली सुबह तक मेरे पास फ़ोन कॉल्स का सिलसिला रहता है कि प्लीज़ वो टिप रिपीट कर दें, प्लीज़। अगले दिन दूसरा हो जाता है, अब वो दूसरे के बजाय पहले वाले के आ रहे होते हैं और फिर मैं वो भी नहीं कर पाती थी। तो मेरे अपने बच्चों ने, चाहने वालों ने, मोहब्बत करने वालों ने मशवरा दिया कि अम्मी आप जो कुछ बताती हैं वो अवामुन नास की फलाह और बहबूद के लिए बताती हैं, उनकी हुस्न सेहत के लिए बताती हैं। तो आप उसको एक किताब में मुंतकिल कर दीजिए। किताब एक ऐसा सरमाया है जो हर घर में होना चाहिए। जो घर किताब की दौलत से मालामाल नहीं, आप यकीन करें वो घर बहुत गरीब है। इल्म की दौलत से मालामाल ये किताब एक ऐसे मुफीद ख़जानों से भरा हुआ है कि हर घर की ज़रूरत है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। इसमें मैंने वो बातें बताई हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता। मसलन आपके घर में कोई बहुत शख्स डिप्रेशन का मरीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, यानी बुलंद फशारे खून का मरीज़ है। ऐसे लोगों को खुदा न खास्ता बहुत जल्दी फालिज का अटैक हो जाता है। तो आपके घर में वो फ़र्द, आपके घर का अपना प्यारा फ़र्द है, वो मौजूद है और अगर खुदा न खास्ता वो इस सूरत हाल से उस वक्त 2-4 हो रहा है, तो अगर आपने कभी मेरी किताब आपकी नज़र से गुजरी हो तो उस वक्त फालिज के हमले से कैसे महफूज रहा जा सकता है। वो एक मामूली सा टोटका मैं आपको बता रही हूँ। जिसको यह अटैक हो रहा हो उसको आप एक पेन चुभो दीजिए, जस्ट एक पेन, और उसका वो फालिज का हमला ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ इस बुक के बारे में कि ये चलता फिरता डॉक्टर आपके पास होना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी में अगर हम अपनी दादी नानी के नुस्खे उस ज़माने में जो यूज़ करते थे, अगर हम इस दौर की बात करें तो हर्बल दुनिया की रानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनल एक्सटर्नल यानी कि न्यू बॉर्न बेबी से लेके एक 60 या 80 120 साल के लोगों के लिए हर्बल होम रेमेडीज़ हमारी इस बुक में है 16 सिंगार में। थैंक यू रानिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से तमाम लोगों ने अपने कमेंट्स दिए, बहुत सारी बातें की, रानी आपस से प्यार का इजहार किया और इस बुक के हवाले से बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई कि बुक कितनी ज़रूरी है। इस किताब को पढ़ने से आपके मसाइल और एक तो उर्दू अच्छी हो जाएगी, फिर आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। रानी आपा की इस मौक़िफ़ को, इस एजेंडे को हम बहुत सारे तहसील पेश करते हैं। अल्लाह ताला इसकी कामयाबी और बरकत। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 031582488704 और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में हम आपसे मुलाकात करेंगे। आपके कॉल के ऊपर हम आपसे कनेक्ट रहेंगे, आपकी तकरीबात को हम प्रेजेंट कराएंगे अपने मॉर्निंग शो में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।